रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, जिसको आप और हम आनंद के साथ बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का लाभ लेंगे। बाबा से अपने मन की बात कहिएगा, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए और बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक आस, विश्वास केवल और केवल शिव पर। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती के लिए स्वयंवर रखा, सब देवताओं को बुलाया उस स्वयंवर में। दक्ष प्रजापति ये जानते थे कि सती शिवजी को प्रेम करती है।
उनके हृदय में ये बात थी कि सती माता भगवान शंकर को प्रेम करती, स्नेह करती। फिर भी दक्ष प्रजापति ने शिव जी को नहीं बुलाया और बल्कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। पर यदि भरोसा पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है, सती मैया हाथ में माला लेकर आई। दक्ष प्रजापति को लगा था ये माला भगवान विष्णु को पहनाएंगी, इंद्र को पहनाएंगी। इतने सुंदर सुंदर देवता बैठे हैं, ये जयमाला अगर पहनाएगी माता सती तो किसी देवता को पहनाएगी। पर माता सती ने देखा कि पूरी सभा में कहीं शिव नहीं, पूरी सभा के अंदर कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है ही नहीं। और सखी कह रही है सती माता से, सती जिसको तू प्रेम करती है वो शंकर भगवान को तो तेरे पिताजी ने बुलाया ही नहीं। और तो और तेरे पिताजी ने एक मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ी कर दी हंसी उड़ाने के लिए। क्यों चिंता करती है? वो कहते हैं ना, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। सती मैया ने कहा उसमें क्या चिंता करना, क्या टेंशन करना, तुम चिंता मत करो। तो शिव को तो बुलाया ही नहीं, भगवान शंकर को तो बुलाया, शिव तो आए मत आने दो। नहीं आए ना कोई बात नहीं, शिव नहीं आए कोई बात नहीं। माला लेकर मां सती चली, चारों तरफ माता सती माला लेकर भ्रमण करी। माला को पकड़कर माता सती दरवाजे के बाहर दौड़ कर गई। जो दरवाजे के बाहर दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई थी हंसी उड़ाने के लिए, सती माता ने वही मूर्ति के गले में अपनी जयमाला पहना दी और शिव जी को अपना उघड़ डाली। दक्ष प्रजापति बोले, दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले कि ये तो पत्थर की मूर्ति पे इसने माला पहनाई है। पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है इसने। तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं शंभु 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 शंभु, पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई इसने। दक्ष शंभु 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 शंभु, मुझे कोई मतलब ही नहीं, इसने तो पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है। सती का विवाह तो मैं करूंगा एक अच्छे देवता के साथ, शिव के साथ तो नहीं। पर जैसे ही सती माता ने माला पहनाई और माला पहनाकर माता सती ने कहा, भोलेनाथ ये जयमाला नहीं है, मेरी प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसे स्वीकार करो।
ये जयमाला नहीं है, मैंने अपने प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसको स्वीकार करो चाहे मत करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करो, मैंने तो दे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथ। अब मैंने तो सौंप दिया, मैंने तो छोड़ दिया, अब आप इसको स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है। बस दक्ष प्रजापति ने जैसे ही माता सती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जैसे ही दक्ष प्रजापति सती माता को लेकर दरवाजे से अंदर की ओर जाने लगे, लेकर जैसे ही दरवाजे के अंदर जाने लगे, वैसे ही शिव उस पाषाण की मूर्ति में से प्रकट हो गए और सती का हाथ पकड़कर अपनी ओर शिकार किया सती के उस माला को। दक्ष प्रजापति ने कहा पत्थर में से शिव जी कैसे प्रकट हो सकते हैं। शंकर भगवान ने जो शब्द कहा, बड़ौदा के एक एक बच्चा बच्चा उस शब्द को जरूर सुने जो मेरे भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति के सामने। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस शब्द को जरूर सुने। शंभु शंभु, गला पकड़ रहा है बेटा, माइक फिर गड़बड़ कर दिया तुमने। शंभु, शिव ने जो शब्द कहा, भगवान शंकर जो शब्द बोले, शिव जी ने कहा दक्ष प्रजापति आप कह रहे हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रसन्न हो गए, पत्थर की मूर्ति में से शंकर कैसे प्रकट हो गए, पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, आप कह रहे हो। आप ही की बहन है छोटी 16 साल की, जिसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, कोमा में चली गई थी और बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये एक उसको भी देंगे, जोरदार ताली बजाइए एक बार। साधु शंभु। शिव ने कहा, जो भगवान शंकर ने जो कहा वो सुनिए। शिव ने जो कहा, शंकर जी बोले, शिव बोले, दक्ष प्रजापति तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, शंकर कैसे प्रकट हो गए, तुम कह रहे हो। आइस ज्यादा है, उसको कम करो थोड़ा। शिव कैसे प्रकट हो गए। दक्ष प्रजापति तुम कह रहे हो कि इसमें शंकर कैसे प्रकट हो गए। शिव जी ने जो कहा वो आप भी धारण करिएगा बसरेंद्र। शिव जी ने जो कहा वो आप भी ध्यान करिए। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो दक्ष प्रजापति, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि ये तो एक कंकर है, पत्थर है, पर शंकर कहते हैं दक्ष प्रजापति, अगर संसार का मनुष्य एक बेलपत्र भी दिल से अगर मुझे समर्पित करता है तो उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में रहता है, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है, रखता हूं।
जीजियों आप भले भूल गए, वो याद रखना। हम आपसे पूछें 28 दिसंबर को भोजन में आपने सुबह के भोजन में क्या खाया था? 28 दिसंबर को सुबह के भोजन में आपने क्या क्या चीज खाई थी, आपको याद है? जम के बोलो जरा। नहीं, चलो जाने दो। 12 नवंबर को आपने क्या खाया था, याद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। 3 जनवरी को क्या खाया था सुबह भोजन में, याद है? नहीं। 8 सितंबर को क्या खाया था, याद है? नहीं। पर तुमने जो 12 नवंबर को खाया, 14, 28 दिसंबर को खाया, जो भी तुमने खाया, तुम्हें भले याद ना हो, पर तुमने जो खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज भी घूम रहा है और वो शरीर को बल दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। वो जो तुमने खाया था, वो जो तुमने 28 दिसंबर को खाया था, उसकी रक्त की एक बूंद तुम्हारे शरीर में आज भी चल रही है। तुम्हारे शरीर तुमको एनर्जी दे रही है, तुमको बल दे रहा है। उसी तरह कई लोग हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान शंकर इसको स्वीकार करते कि नहीं करते। याद रखना, तुम्हारा खाया तुम्हें भले याद ना हो, पर तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर चलता है। उसी तरह तुम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम्हें भले याद ना रहे, पर जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तो शंकर याद कर कर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। तुम्हें भले याद ना चले, पर उसे याद। ये सीहोर वाले महाराज का वचन नहीं है, ये शिव जी का शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का स्वयंवर रखा और सती जी ने शंकर भगवान की प्रतिमा पर जब अपना वरमाला जयमाला पहना दी, तब दक्ष प्रजापति हाथ पकड़कर सती को लेकर जाने लगे। तब शंकर जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति को माला पहनाई? नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है। इसलिए ये पूरी पृथ्वी में जो कंकर है, पूरी पृथ्वी में जो जीव हैं, वो शिव है, वही जीव शिव है। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर लोग आते हैं, सीहोर में पहुंचते हैं, कंकर शंकर का पूजन करते हैं, 5 कंकर रखकर उसकी पूजन करते हैं, 1 कंकर अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। फिर बाद में बाबा उनकी कामना पूरी कर देता है तो वो कंकर रख जाते हैं। कई बार लोग नहीं भी रखने आते, अपने घर में शंकर जी समझकर उनकी पूजन करते रहते हैं, और वो एक ना एक दिन जिस कंकर की पूजन करते हैं, एक ना एक दिन वो कंकर में भी शंकर का प्रतिबिंब अपने आप आने लगता है और वो दर्शन देने लगता है। उसको शिव माना। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। उसको पत्थर मत समझो, उसको कंकर मत समझो। जैसे हम शिव महापुराण को कभी भी शिव महापुराण नहीं समझते।
अगर एक बेलपत्र यहाँ से उठाकर देते भी हैं तो ये हम नहीं मानते कि हम शिव पुराण पे से चढ़ी हुई दे रहे हैं। हम तो कहते हैं मेरा शंकर जो व्यासपीठ पर विराजमान है उसका जो ये पुराण है ये शिवलिंग उसी का स्वरूप है, और हम शंकर से ही मांगकर शंकर की बेलपत्र ही उसको दे रहे हैं जिसको जरूरी है, जिसको जरूरत है। जरूर इसीलिए शायद दुनिया के लोग कहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की हर सीट पे बैठना सरल है, पर शिव महापुराण की व्यासपीठ तक जाना कठिन है। बहुत वो कृपा करता है तब लोग यहाँ आते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अनिल लेख राजानी, मैं एक वकील हूँ। आजवा रोड अमरदीप होम्स बड़ौदा में रहता हूँ और मैं वकील हूँ। कहीं बैठे हों, यदि कहीं बैठे हों, आप भी हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। शंभू शंभू मेरा नाम अनिल लेखराजानी, मैं एक वकील हूँ। आजवा रोड अमरदीप होम्स बड़ोदरा में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैंने आपकी कथा यूट्यूब पर सुनी थी और कथा सुन के सोचा कि क्या सच में ये सब हो सकता है? जो सोचो क्या वो मिलता है शिव पुराण में? क्या शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाने पर ये सब कुछ मिल सकता है? गुरुजी, मैं मानता नहीं था। गुरुजी, मैं कभी शिव मंदिर नहीं जाता था, पर आपकी कथा सुनने के बाद मैंने 3 साल पहले मंदिर जाना शुरू किया और रोज एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं था। आज ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे पास ना हो। गुरुजी, मैंने भारत सरकार द्वारा नोटरी के पद के लिए अप्लाई किया था और बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे भारत सरकार का नोटरी बना गया। बाबा की कृपा से नोटरी बन गया। गुरुजी, मेरी पत्नी निश लेख राजानी 8 साल से सीए की परीक्षा दे रही थी और सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी। उसका सीए क्लियर नहीं हो रहा था। तब मेरी पत्नी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया और 3 सोमवार पशुपति व्रत पूर्ण हुए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी पत्नी सीए बन गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, एक बात कहना थी। एक वकील हूँ, मेरे पास बहुत सारे डाइवोर्स के केस आते हैं, तलाक के केस आते हैं, पर गुरुजी, लड़का और लड़की को कितना भी समझाओ कोई समझता ही नहीं। आखिरी में वो केस लड़ना पड़ता है, एक जीतता है एक हारता है। पर मन को बड़ा दुखी होता हूँ कि आपके माध्यम से तो इतना बड़ा वकील बना और आपके माध्यम से सब मिला, तो कहीं मैं बुरा तो नहीं कर रहा। तब जितने भी डाइवोर्स के केस आने लगे उनको मैं सप्ताह भर का समय देता हूँ और एक काम करता हूँ, उन दोनों लड़का लड़की को समझाता हूँ कि एक काम करो, मैं तुम्हारा तलाक करवाऊंगा, पहले एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ करो। जो जल चढ़ाएगा उसी का केस जीतने के कतार पर लाकर छोड़ दूंगा और पक्का है तलाक करा दूंगा। लड़की आती है तो लड़की को जल चढ़ाने का बोलता हूँ, लड़का आता है तो लड़के को जल चढ़ाने का बोलता हूँ। और गुरुदेव, सत्य बताऊँ ना तो उनका केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, भोलेनाथ उन दोनों को जोड़ देता है।
चाहे वो हमारे माध्यम से जोड़े, चाहे जज के माध्यम से जोड़े, पर उनका जितनों को भी जल चढ़वाया किसी का तलाक नहीं हुआ, सब जुड़कर वापिस गए हैं। ये शिव की उदाहरण। आइए बधाई। आपने एक लाइन अच्छी लिखी है, कहते हैं जाम से जाम पीने से क्या फायदा, रात को चढ़ी सुबह उतर जाएगी, तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम का प्याला पी ले, तेरी सारी जिंदगी सवर जाए, सारी जिंदगी। वकील साहब शायर भी हो क्या? बड़ा सुंदर सुंदर लिखा है हो, साधुवाद। जोरदार ताली बजाओ एक बार। एक सुंदर पत्र और आया है महाराज। पत्र तो बहुत सारे हैं पर हम पढ़ ना पाते इतने, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। सीए बनी है बेटी, एक बार जोरदार ताली बजाओ, साधुवाद। सीताबेन बहादुर सिंह सिसोदिया आनंद गुजरात से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। 6 साल तक संतान नहीं थी गुरुदेव, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 1/10/2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 6 साल बाद हुई है। जोरदार ताली बजाइए। अगला पत्र है, गुरुजी मेरा नाम सेजल बेन राणा है, मेरे पति का नाम रवि कुमार राणा है, मैं बड़ौदा की निवासी हूँ, अभी धारती राणावास से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकती हैं। 8 साल तक संतान नहीं थी गुरुदेव, बाबा पर भरोसा कर कर टीवी पर कथा सुनी, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हालोल कंजरी में पावागढ़ के पास आपकी कथा थी, पंडाल में बैठकर वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाया। बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 27 नवंबर 2023 को हुई, 8 साल के बाद। अगला पत्र है, मेरा नाम आसू देवी पत्नी धर्मेंद्र कुशवाहा है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं तरसाली टाउनशिप बड़ौदा में रहती हूँ। गुरुजी मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 1 फरवरी 2025 को मेरे घर 10 साल के बाद संतान हुई। जोरदार ताली बजाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ, पापी हो चाहे। एक पत्र और है, मेरा नाम रेशमा दीपक साइकिल है, मेरी शादी के कई साल निकल गए पर संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब भोले बाबा पर भरोसा कर कर 2 पंडाल में जाकर कथा सुनी, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद 18/11/2025 को बाबा की कृपा से 2 बच्चे बाबा ने दिए हैं जुड़वा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ जो 15 साल के बाद हुए हैं। शिव को नमन करती हूँ, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का शिवाले लुटा दिया भंडार।
हृदय से दे दो। शिव कथा करे, भोलेनाथ खुद बोल रहे हैं, दक्ष प्रजापति तुम ये ना समझना कि पत्थर की मूर्ति पर माला पहनाई और पत्थर की मूर्ति से शिव ना प्रकट हो, शंकर ना प्रकट हो। नहीं। हे मेरे बड़ौदा की जीजियों, गुजरात की मेरी दीदियों, हे मेरी गुजरात की बहनों और मेरे भाई, याद रखना दुनिया की दृष्टि में वो कंकर है, दुनिया की दृष्टि में वो पत्थर है, दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक पाषाण का पत्थर का शिवलिंग है। दुनिया की दृष्टि पर उसमें शिव बसता है, उसमें शंकर बसता है, उसमें शिव समाहित है, उसमें शंकर समाहित है, उसमें शिव बसा हुआ है, शंकर बसा हुआ है। वो दुनिया की दृष्टि में केवल कंकर हो सकता है, वो दुनिया की दृष्टि में केवल एक पाषाण हो सकता है, पर स्वयं शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति के चरित्र में शिव स्वयं कह रहे हैं, दक्ष इसको केवल मूर्ति मत समझ, ये मैं, आ जाओ, इसको केवल मूर्ति ना समझ, इसमें मैं हूं। जो जय